नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पीसीडीए ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें ओआरओपी से जुड़ी कुछ विसंगतियों को सही किया गया है। इसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी एक शानदार फैसला सुनाया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पेंशनर्स के एरियर पर जो 3 साल तक का रिस्ट्रिक्शन था वह अब हट चुका है। इसके अलावा 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी कई पेंशनर्स को नहीं मिला है। 2006 से पहले के पेंशनर्स जिन पर 568 सर्कुलर का एरियर लागू होता है या जिन्हें गलत एरियर मिला है, उन्हें अब यह एरियर मिल सकता है। आज मैं एक उदाहरण के रूप में दिखाऊंगा जिसमें एक पेंशनर को 68,946 का एरियर मिलने जा रहा है। इसलिए जागरूक रहें और सही जानकारी हासिल करें। दोस्तों, साथ ही जनवरी 2025 से हमारे डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अक्टूबर महीने का आंकड़ा अब सामने आ गया है। जी हां, आगे मैं आपको लाइव कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा कि जनवरी 2025 से हमारा डीए और डीआर 53% से बढ़कर कितना हो जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा आग्रह है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पेंशन के एरियर पर लगाए गए 3 साल के रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है और एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जी हां दोस्तों, आमतौर पर जब कोर्ट केस जीतने के बाद पेंशनर्स को कोई लाभ मिलता है तो आमतौर पर कोर्ट द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है कि केवल पिछले 3 साल का ही एरियर पेंशनर को दिया जाएगा। लेकिन जब इस निर्णय के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया तो कोर्ट ने पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न केवल पिछले 3 साल का बल्कि 2001 से लेकर अब तक के पूरे एरियर का भुगतान 8% ब्याज के साथ किया जाए। जी हां, चलिए अब हम जजमेंट की कॉपी देखते हैं। यह माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट जो पेंशनर्स को 3 साल से अधिक का एरियर दिलाने के संदर्भ में है, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी माननीय या अन्य कोर्टों से पेंशनर के पक्ष में आदेश आता है तो आदेश तो पेंशनर के फेवर में मिल जाता है, लेकिन पुराने एरियर के लिए कोर्ट अक्सर यह कहता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस वजह से पेंशनर्स को केवल पिछले 3 साल का ही एरियर मिल पाता था। लेकिन दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में फैसला सुनाते हुए बड़ा बदलाव किया है। जी हां, जब यह पेंशनर कोर्ट में गए जिनका लिबरलाइज फैमिली पेंशन लागू था और उन्हें स्पेशल फैमिली पेंशन दिया गया था, तो माननीय कोर्ट ने उनकी पेंशन को लिबरलाइज फैमिली पेंशन के तहत मान्यता देते हुए फैसला सुनाया। हालांकि उनके एरियर का मामला जब पेंशनर ने एप्लीकेशन फाइल किया तो कोर्ट ने सिर्फ पिछले 3 साल का ही एरियर देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पेंशनर ने माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस दायर किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पेंशनर को 3 साल से भी पहले का पूरा एरियर साथ ही 8% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। यहां पर आप यह फैसला देख सकते हैं। इस कोर्ट का फाइनल आदेश इस प्रकार है। इन आफ्टरमथ दिस कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द रिट पिटीशन एंड विद द अबव ऑब्जर्वेशन अफोरसाइड द सेम इज अलाउड। यानी कि पेंशनर द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश में माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि पेंशनर को पूरे एरियर का भुगतान 8% ब्याज के साथ किया जाएगा और कोर्ट ने इसे पेंशनर के पक्ष में मंजूर किया है। इस आदेश में यह कहा गया है कि द इम्पा ऑनर्डर एज passed by the Learned Armed Forces Tribunal concern is modified to the extent that the relevant part
of the ins on order where bide arrears are restricted to 3 years prior to date on filing of original application is quest and set aside and petition in terms of policy letter which came into force with 33 जनवरी 2001 is entitled to liberalize family pension from the set date that is 31 जनवरी 2001। इसका मतलब है कि जो पहले कोर्ट द्वारा 80 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश दिया गया था जिसमें एरियर को केवल 3 साल तक सीमित किया गया था, उसे बदलते हुए अब कोर्ट ने पेंशनर्स को 31 जनवरी 2001 से लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने का आदेश दिया है और इससे संबंधित पुराने एरियर्स को भी पूरे तौर पर भुगतान किया जाएगा। पहले आदेश में कहा गया था कि केवल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद पिछले 3 साल का ही एरियर मिलेगा, लेकिन माननीय कोर्ट ने जब लिबरलाइज पेंशन पर रूलिंग दी तो कोर्ट ने उस रूलिंग के लागू होने की तारीख यानी 2001 से लेकर अब तक के एरियर का भुगतान 8% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। यह आदेश पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर पेंशनर्स को केवल पिछले 3 साल का ही एरियर मिलता है। इस फैसले से उन्हें लंबित एरियर और ब्याज के साथ भुगतान मिल सकेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए का सर्कुलर 679 जारी हो गया है जिससे ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को ठीक किया गया है। पीसीडीए के व्हाट्सएप नंबर के बारे में भी जानकारी मिली है और यह सर्कुलर ओआरओपी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विसंगति को सही करने के लिए है। जी हां, विसंगति को सही कर दिया गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह 679 सर्कुलर हमें कहां से मिलेगा या इसके बारे में हम कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें पीसीडीए का सर्कुलर डाउनलोड कहां से मिलेगा। क्या पीसीडीए अब केवल व्हाट्सएप पर ही सर्कुलर जारी कर रहा है, जबकि पीसीडीए की वेबसाइट पिछले 2 साल से बंद पड़ी है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही पीसीडीए के सर्कुलर वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं, ना ही सीजीडीए की वेबसाइट पर। तो पीसीडीए के जो नए सर्कुलर निकल रहे हैं उन्हें केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही साझा किया जा रहा है। चलिए हम इस व्हाट्सएप सर्कुलर को देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 679 जो कि 4 दिसंबर 2024 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर के माध्यम से पीसीडीए ने ओआरओपी से जुड़ी एक बड़ी विसंगति को सुधार लिया है। हाल ही में आपने रक्षा मंत्रालय का जो पत्र देखा था उसे देखकर भी यह समझा था कि कौन सी विसंगति को अब ठीक किया गया है। इस सर्कुलर में जो विसंगति 555 सर्कुलर में डाली गई थी उसे अब सही कर दिया गया है। इस सर्कुलर के जरिए एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में है। जैसा कि आप यहां दी गई तालिका में देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट का जो लेंथ ऑफ सर्विस है अब वह 21 से लेकर 33 साल तक होगा, यानी कि 33 साल तक का मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस पेंशन के लाभ के रूप में आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिलेगा। इसी तरह नेवी के मास्टर चीफ, पेटी ऑफिसर और ऑनरी सब लेफ्टिनेंट के लिए भी यह संशोधन किया गया है, जिसे आप तालिका में देख सकते हैं। 33 साल तक का मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस अब सभी कैटेगरीज में ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे उन्हें ओआरओपी से जो हाल ही में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सकेगी। दोस्तों, आपने देखा कि ओआरओपी से जुड़ी ये एक बड़ी विसंगति थी जिसे अब सही कर लिया गया है। अब बाकी जो विसंगतियां बची हैं उनके बारे में भी सरकार को विचार विमर्श करना होगा और उन विसंगतियों को भी सुधारना जरूरी है। आइए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर महीने के महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक महंगाई दरों में भारी उछाल आया है। अक्टूबर में महंगाई दर 1.2 के आंकड़े तक पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर कितना रहेगा यह सवाल बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको वह आंकड़ा दिखाता हूं जो हाल ही में सामने आया है। साथ ही मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि आखिर जनवरी 2025 से डीएडीआर का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। दोस्तों,
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने अक्टूबर महीने का महंगाई का आंकड़ा 5 दिसंबर 2024 को जारी किया है और आप यहां इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं। इस आंकड़े के अनुसार अक्टूबर 2024 में महंगाई दर क्या रही, यह भी आपको अब पता चलेगा। महंगाई में काफी उछाल हुआ है। अगर आप तुलना करें तो सितंबर महीने का आंकड़ा 143.5 था, जो अक्टूबर में बढ़कर 144.5 हो गया है, यानी 1.2 की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी का असर हमारे जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीएडीआर पर क्या पड़ेगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि चाहे महंगाई के आंकड़े कितने भी बढ़ जाएं, डीएडीआर में बढ़ोतरी होगी या नहीं, या यह हमें डीए का कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। चलिए, मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में डीए का कैलकुलेशन समझाता हूं। दोस्तों, जून 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर हमें जुलाई 2024 से 53% डीआर का कैलकुलेशन करना होगा। मिल रहा है। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के आंकड़े भी आ चुके हैं, जिनके आधार पर अब तक सितंबर तक का डीएडीआर 54.49% तक पहुंच चुका है। अब अक्टूबर महीने के आंकड़े भी आ चुके हैं, जो आगे के कैलकुलेशन में मदद करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर महीने के आंकड़ों में भारी उछाल आया है। अब अक्टूबर महीने के आंकड़ों के आधार पर हमारा डीएडीआर 144.5 के हिसाब से 55.5% तक पहुंच चुका है। अब अगर हम नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों को भी जोड़ते हैं, तो अगर थोड़ा और बढ़ोतरी होती है और 145.5 तक आंकड़ा पहुंचता है, तो डीएडीआर में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस कैलकुलेशन को मैं लाइव दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको और स्पष्टता मिलेगी। अगर हमारे आंकड़े 55.6 तक पहुंचते हैं और दिसंबर महीने में अगर एआईसीपीआई के आंकड़े 147 तक बढ़ जाते हैं, तो हमारा डीएडीआर 56.3% तक पहुंच सकता है। हालांकि चाहे एआईसीपीआई के आंकड़ों में कितना भी उछाल आए, दोस्तों, जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर लगभग 56% तक ही पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। इस 99% संभावना के साथ आप यह मान सकते हैं कि हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से 56% तक ही रहेगा। आइए अब हम अगली जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीसीडीए के सर्कुलर 568 का एरियर अभी भी बाकी है और आपको भी 84,946 का एरियर मिल सकता है। एनपीसी जारी किया गया है और सीपीपीसी को यह भुगतान करना होगा। जी हां दोस्तों, जिन पेंशनर्स का 568 सर्कुलर का एरियर अभी तक नहीं मिला है या जिनको गलत भुगतान हुआ है, उन्हें अब भी यह एरियर मिल सकता है। खासकर जो पेंशनर्स 2006 से पहले रिटायर हुए हैं और जिनका छठे वेतन आयोग में यह भुगतान नहीं हुआ, वे इस टेबल में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह टेबल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग है, जिसमें आपके पेंशन के प्रकार और रैंक के आधार पर जानकारी दी गई है। चाहे आप एक्स, वाई या जेड ग्रुप के हों, आप अपनी ग्रुप के अनुसार इस टेबल में देख सकते हैं। इसके बाद यदि आपका पेंशन का फिक्सेशन छठे वेतन आयोग के तहत निर्धारित राशि से कम हुआ है, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो 568 सर्कुलर का एरियर अब लागू है और कई पेंशनर्स को इसका भुगतान हो चुका है। पिछले 6 महीने या 1 साल में भी बहुत से पेंशनर्स को यह भुगतान मिला है। हालांकि अभी भी कुछ पेंशनर्स हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है और उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसे पेंशनर्स को सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस दर्ज करने और आरटीआई दाखिल करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपना बकाया एरियर प्राप्त कर सकें, ताकि पेंशनर्स को उनका एरियर मिल सके। हाल ही में सीपीपीसी ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक कंप्लेंट और उस पर लिया गया एक्शन दिखाई दे रहा है। 12 अगस्त 2024 को इस पर एक्शन लिया गया था, लेकिन पेंशनर्स को अब जाकर इस बारे में जानकारी दी गई है। यह एक्शन 568 सर्कुलर के तहत एरियर के भुगतान से संबंधित है। दोस्तों,
यहां पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख सकते हैं जो पीसीडीएस सर्कुलर 568, 555 और 567 के एरियर से संबंधित है। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में पूरी कैलकुलेशन शीट दी गई है जिसमें 568 सर्कुलर से लेकर 7वें वेतन आयोग तक के सभी एरियर का पुनरीक्षण किया गया है। इसके तहत पेंशनर्स का कुल एरियर 99,446 रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है। 8,49,446 रुपये का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया है और यह अगस्त महीने में भेजा गया था। हालांकि अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में पेंशनर्स को इसका भुगतान हो जाएगा। पेंशनरों को यह जानकारी हाल ही में मिली है जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका पुराना बकाया बाकी है और जिन्हें इसका भुगतान मिलने की उम्मीद है। 568 सर्कुलर से लेकर 430, 501, 555, 555, 570 तक कई सर्कुलर्स का रिवीजन अभी बाकी है। इसलिए आपको भी अपना रिवीजन जरूर चेक करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको सही पेंशन मिला है या नहीं। जैसा कि आपने देखा, अभी भी कुछ पेंशनर्स हैं जिन्हें उनका सही पेंशन और एरियर नहीं मिला है और वे इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एयरफोर्स के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन गलती से उन्हें आर्मी के हिसाब से दे दी गई। यहां एक लेटर उदाहरण के रूप में दिया गया है। पहले इन पेंशनर्स को आर्मी के हिसाब से भुगतान किया गया था, जबकि उनका पेंशन रिवीजन एयरफोर्स के हिसाब से होना चाहिए था। अब पीसीडीए द्वारा उनका सही पेंशन रिवीजन का लेटर जारी किया गया है। इसके अलावा ऐसे और भी पेंशनर्स हैं जिनके मामलों का समाधान अभी बाकी है और उनके लिए भी लेटर जारी किए जा रहे हैं। आज भी कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 568 सर्कुलर का एरियर बाकी है। यदि आप भी इसके लिए योग्य हैं तो आपको ग्रीवेंस दर्ज करनी चाहिए, आरटीआई भेजनी चाहिए या पीसीडीए को लेटर भेजकर अपना हक हासिल करना चाहिए ताकि 568 सर्कुलर का एरियर आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी दी गई थी। आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,